मूवी की शुरुआत में हम एक 16 साल की सीधी साधी लड़की लीजा को देखते हैं जो किसी से बचती हुई जंगल में भाग रही थी। हम देखते हैं लीजा के कपड़े फटे होते हैं और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, जैसे उसे किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा हो। भागते भागते लीजा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे जाकर गिर जाती है। अब दूसरे सीन में लीजा को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो बहुत ही बुरी हालत में थी। जहां हम देखते हैं जब लीजा नीचे गिरी थी तब किसी ने उसे वहां से बचा लिया था और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। वहीं लीजा के रूम के बाहर पुलिस ऑफिसर लीजा के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है लीजा स्कूल में बुली का शिकार हुई है, पर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले वो इसके बारे में उससे बात करना चाहते हैं। वो इसके बारे में लीजा के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने की सोचते हैं, पर उन्हें पता चलता है लीजा की मॉम को मरी काफ़ी समय हो गया है और उसके पिता ने उसे छोड़ दिया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लीजा मरे या जिए। अब लीजा को होश आ जाता है। वहीं ऑफिसर किम लीजा से कल रात के बारे में पूछते हैं, पर लीजा कुछ नहीं बोलती कि तभी वहाँ पर लीजा की स्कूल टीचर मिस ली आती है। वो ऑफिसर किम को उससे पूछताछ करने के लिए मना करती है। वो कहती है अभी लीजा को आराम करने दो। अब ऑफिसर किम वहाँ से जाने लगते हैं तो वो देखते हैं गेट पर कुछ लेडीज खड़ी है। ऑफिसर को लगता है ये लीजा को धमकाने के लिए यहाँ पर आई है ताकि वो उनके बच्चों के खिलाफ कोई स्टेटमेंट ना दे। ऑफिसर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो लेडीज ऑफिसर से कहती है हमारे बच्चे कुछ भी करें, कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। जब झगड़ा बढ़ने लगता है तो लीजा उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है और ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। अब हम मिस ली को देखते हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल को बताती है लीजा को स्कूल में बुली किया गया था, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई। पर प्रिंसिपल स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए मिस ली से कहते हैं लीजा के ठीक होने के बाद उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे स्कूल में करने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल अपने स्कूल की रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहते। कुछ हफ्ते बाद लीजा ठीक होने लगती है, पर ऑफिसर की बहुत कोशिश करने के बाद भी लीजा अपनी खामोशी को नहीं तोड़ती और ना ही ऑफिसर को उन पुलिस के बारे में बताती है, जिसकी वजह से ये केस अब काउंसलिंग टीचर के पास जाता है। वहीं लीजा इन सभी चीज़ों से परेशान होकर खुदकुशी करने लगती है, पर तभी वहाँ पर काउंसलिंग टीचर मिस सोमी आ जाती है। वो लीजा को ऐसा करने से रोकती है। मिस सोमी उसे समझाती है मैं तुम्हारे जैसे बुले हुए बच्चों की मदद करती हूँ। मिस सोमी बाकी टीचर जैसे नहीं होती, क्योंकि वो भी स्कूल टाइम में बुली हुई थी, इसलिए वो लीजा को हार मानने से मना करती है और जिन लड़कियों ने उसे बुली करा था उनसे बदला लेने के लिए कहती है। अब सौमी उसे उस दिन के बारे में याद दिलाती है, जिसे याद कर कर लीजा रोने लगती है। जब वो चुप होती है तो सौमी उससे कहती है तुम्हें पुलिस को सबक सिखाने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा, तुम मर नहीं सकती। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने से पहले पुलिस की लीडर नायुन लीजा से मिलने आती है। वो लीजा को स्कूल की न्यू यूनिफॉर्म देती है, लेकिन लीजा के साथ इतना सब करने के बाद भी नायुन को कोई भी डर नहीं था। वो तो चाहती थी लीजा मर जाए तो अच्छा होता। जाने से पहले वो लीजा के कान में कहती है अगर तुमने पुलिस को इसके बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर मिस सोमी आती है, जिसने लीजा और नायुन की सारी बातें सुन ली थी। अब मिस सोमी लीजा को अपने घर लेकर जाती है, जिसके बाद लीजा एक घर में जाती है जहाँ उसकी मॉम रहती थी। वहीं उसे एक लड़की दिखती है, जिसका पीछा करने के बाद उसे पता चलता है ये लड़की उसकी जुड़वा बहन जेनी है। लीजा उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जेनी वहाँ से चली जाती है। अब हमें पता चलता है जब उनके मॉम डैड अलग हुए थे तो उसकी मॉम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना खर्चा चला सके, कि वो अपना खर्चा उठा सके, इसलिए वो लीजा को उसके डैड के पास छोड़कर चली गई थी और इसके बाद वो दोनों बहनें कभी नहीं मिली थी। अगले दिन सौमी जेनी का पीछा करती है। अगले दिन मिस सौमी जेनी का पीछा करती है। सौमी देखती है जेनी एक शॉप में चोरी कर रही थी। अब सौमी जेनी को उसकी बहन लीजा की मदद करने के लिए कहती है। वो जेनी को बताती है तुम्हारी बहन को स्कूल में बुली किया जाता है, पर जेनी को इससे कोई भी मतलब नहीं था।
अब चैनी वहाँ से जाने लगती है तो सौमी उसे पैसों का लालच देकर उसे रोक लेती है, जिसके बाद चैनी उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। अब चैनी भी मिस सौमी के साथ उनके घर जाती है, जहाँ सौमी चैनी को लीजा के बदले स्कूल जाने के लिए कहती है और उन सभी पुलिस से बदला लेने के लिए जिन्होंने लीजा की ऐसी हालत करी थी, पर चैनी मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है कि तभी उसके फ़ोन पर एक वीडियो आती है जिसमें पुलिस लीजा को मार रहे होते हैं और जोर जोर से हंस रहे थे, जिसे देखकर चैनी को बहुत ही गुस्सा आता है। अब वो लीजा के पास जाती है और उसे बहुत ही कमज़ोर बताती है और उसे उसकी वीडियो को दिखाती है, जिसे देखने के बाद लीजा रोने लगती है। ये देख चैनी को लीजा की हालत पर तरस आ जाता है और अब वो लीजा के बदले स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब चैनी स्कूल जाती है तो सबको लगता है ये लीजा है और उसके अलग बदलाव को देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। अब क्लास में पुलिस की लीडर नायुन आती है, जो लीजा के पास जाकर उसके बेंच के ऊपर जाकर बैठ जाती है। वो लीजा से कहती है, इतना सब होने के बाद भी तुम यहाँ पर आई, तुम कितने क्यूट हो। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अब चैनी को वो वीडियो याद आती है जिसमें नायुन ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अब चैनी नायुन को जोर से एक थप्पड़ मारती है, जिसके बाद नायुन नीचे जाकर गिर जाती है। अब चैनी नायुन के ऊपर बैठ जाती है और उसके गले को पकड़ लेती है और उसे पहले जैसे हंसने के लिए कहती है, जिसके बाद चैनी उसकी वीडियो बना लेती है। वहीं क्लास का कोई भी बच्चा नायुन की मदद नहीं करता। सभी बच्चे लीजा का ये रूप देखकर डर जाते हैं कि तभी वहाँ पर मिस ली आती है, जिसके बाद लीजा नायुन को छोड़ देती है। अब मिस ली उन्हें अपने ऑफिस में बुलाती है और फिर से ऐसा करने के लिए मना करती है, पर चैनी किसकी कहाँ सुनने वाली थी। सबके जाने के बाद चैनी एक पेन निकालकर मिस ली को धमकी देती है, जिससे मिस ली डर जाती है। अब चैनी घर जाती है तो वो लीजा को नायुन की वीडियो दिखाती है, पर लीजा को वो सब अच्छी नहीं लगती। वहीं मिस सौमी चैनी को फिर से ऐसा करने के लिए मना करती है। अब नेक्स्ट डे दोनों बहनों का बर्थडे होता है और कई सालों बाद वो दोनों एक साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब अगले दिन चैनी सो रही होती है तो लीजा सोचती है अब नायुन उसे परेशान नहीं करेगी, इसलिए अब की बार वो खुद स्कूल चली जाती है, जहां नायुन की मम्मी प्रिंसिपल से लीजा को दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी बेटी ने लीजा को बुली किया था तो वो नायुन से बदला ज़रूर लेगी। प्रिंसिपल कहता है, आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही लीजा का ट्रांसफ़र करा दूंगा। ये सब बातें लीजा सुन लेती है और रोते हुए वॉशरूम में जाती है, जहां नायुन भी मौजूद थी। अब लीजा दरवाज़ा बंद कर लेती है। वहीं नायुन उससे बदला लेने के लिए उसके ऊपर पानी फेंक देती है। अब लीजा गीली हो जाती है और घर जाने के बाद बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर चैनी नायुन के पास कॉल करती है और उसे पहाड़ी पर बुलाती है। अब नायुन पहाड़ी पर लीजा का इंतज़ार कर रही होती है कि तभी चैनी उसके ऊपर बोतल से हमला करती है। अब नायुन बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है उसके पैर और हाथ बंधे हुए हैं। वो चैनी से छोड़ने की भीख मांगती है, पर चैनी हंसने लगती है और एक पानी की बोतल लेकर उसे ज़बरदस्ती पिला देती है, जिसके बाद वो एक एसिड की बोतल लेती है और उसके पास डालने लगती है। चैनी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। अब नायुन चैनी को उसे छोड़ने के लिए कहती है और रोने लगती है। चैनी उसके पैरों को खोलकर उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है। अब नायुन भागते भागते गिर जाती है कि तभी वहाँ पर लीजा और मिस सौमी आ जाती है। लीजा नायुन के हाथ की रस्सी खोल देती है। वहीं मिस सौमी चैनी को ऐसा करने के लिए डांटती है। अब मिस सौमी एम्बुलेंस को बुलाती है और नायुन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहीं पुलिस ऑफिसर चैनी को पूछताछ के लिए बुलाते हैं, पर कोई भी एविडेंस नहीं मिलने की वजह से मिस सौमी ऑफिसर को चैनी को छोड़ने के लिए कहती है। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो चैनी मिस सौमी से कहती है, मुझे इसका कोई भी पछतावा नहीं है, मैंने जो किया वो सही है। अगर मुझे फिर से ऐसा करने का मौका मिलता है तो मैं करूँगी। अब मिस सौमी वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर नायुन की मॉम आती है और चैनी पर हमला करने लगती है, पर चैनी उससे कहती है, मैंने उससे अपना बदला लिया है। अब ऑफिसर को पता चल जाता है इसमें लीजा का ही हाथ है। अब ऑफिसर चैनी से लीजा के बारे में पूछते हैं। चैनी बताती है लीजा घर पर है। जब ऑफिसर घर पर जाते हैं
तो उन्हें लीज़ा नहीं मिलती। अब मिस किम के पास कॉल आती है कि नायुन को होश आ चुका है। नायुन बताती है मेरे साथ ये लीज़ा ने ही किया था। और अब फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है लीज़ा ही जैनी और सोमी होती है। असल में कोई जैनी और सोमी थी ही नहीं, वो तो सब लीज़ा की इमेजिनेशन थी। असल में लीज़ा की कोई जुड़वा बहन थी ही नहीं। बुली होने के बाद लीज़ा इतनी अकेली हो गई थी कि वो अपने साथियों को खुद ही इमेजिनेशन करने लगी। और सोमी भी कभी हॉस्पिटल आई ही नहीं थी, वो तो लीज़ा की ही द्वारा बनाई गई इमेजिनेशन थी। वो खुद से ही जैनी और सोमी बनकर बातें करती थी। जब मिस्की को उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में पता लगता है तो वो लीज़ा को मेंटल हेल्थ स्कूल में भेज देते हैं। वहीं लास्ट सीन में हम देखते हैं सोमी लीज़ा को एयरपोर्ट पर बाय बोलती है और उसे एक नई जिंदगी जीने के लिए कहती है। और ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।